श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना क्यों की? आप सभी यहाँ पर हर वर्ष की भांति रामचरितमानस की कथा सुनने बैठे, लेकिन यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि भैया रामचरितमानस होता क्या है, उत्तर क्या देंगे? अपने आप से प्रश्न कीजिए कि वाकई में यदि कोई हमसे कहे कि रामचरितमानस होता क्या है, जिसकी कथा हम यहाँ पर सुनने बैठते हैं रात भर, वो राम कौन है जिस राम की कथा हम यहाँ पर सुनने आए हैं? मन में विचार कीजिए कि वाकई में वो राम कौन है जिस राम की कथा हम यहाँ पर सुनने आए हैं। तो सबसे पहले हम राम को जाने कि राम कौन है, उसके बाद रामचरितमानस हमको समझ में आएगी। तो राम कौन? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीता जो सिर्फ ज्ञान के, अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। जिस दिन आपको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है संसार में, जिस दिन हमको चैतन्य ज्ञान हो गया, समझना कि राम हमारी जीवन में आ गए हैं। ये वही राम है जो हमको आत्मज्ञान कराए। जिस दिन हमको अपने जीवन का ज्ञान पता चल जाएगा, उस दिन समझना कि हमको राम मिल गया, हमको राम समझ में आ गया। श्री रामचरितमानस, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम राम को जाना कि राम कौन है। जब राम को जाना तो राम के चरित्रों को पन्नों पर लिखना प्रारंभ किया। जब राम के चरित्रों को पन्नों पर लिखा तो क्या बना? श्री रामचरित बना। तो गोस्वामी बाबा जी ने विचार किया, भाई कि लोग श्री राम के चरित्रों को करेंगे क्या? मैंने श्री राम को जाना, भगवान राम को जाना और राम के चरित्रों को पन्नों पर लिखा, लेकिन श्री राम के चरित्रों को लोग करेंगे क्या? तब अंत में ही मानस शब्द को जोड़ा कि श्री रामचरित के आगे मानस शब्द होना चाहिए। मानस का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, मंथन करना, चिंतन करना। भगवान श्री राम के चरित्रों को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। मानस का एक और अर्थ होता है, मानस यानी मानस सरोवर। मानस सरोवर अर्थात आप सभी समझ गए होंगे, झील, झरना, जहाँ पर ये सारी उपस्थित हो, पेड़ पौधे, वृक्ष, सारी चीजें जहाँ पर उपस्थित हो, हम उसे मानस सरोवर कहते हैं। जिस प्रकार से संत समाज आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करते हो, बिना नहाए धोए आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक शरीर का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, शरीर को हम साफ नहीं कर लेते, तब तक हम भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मानस का अर्थ है मानस सरोवर। कौन सा मानस सरोवर? तो बोले मन रूपी मानस सरोवर। जब तक हम अपने मन को मन रूपी मानस सरोवर में स्नान नहीं करा देते, क्योंकि भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ऐसे लोग पसंद है जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं है, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है, किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। मुझे ऐसे लोग पसंद है। तो कथा में प्रवेश करने से पहले हमको अपने मन रूपी मानस सरोवर में स्नान करना है। जब तक हम अपने मन को उस मानस सरोवर में धो नहीं लेते, साफ नहीं कर लेते, तब तक हम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन रूपी मानस सरोवर में हमको स्नान लगाना अत्यंत आवश्यक है। और आइए रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1, जहाँ पर गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, हनुमान तिहि परेसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हि बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज किन्हि बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हि बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आइए अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी संसार पर अवतार लेकर के आते हैं। आप सभी को पता है कि माता कैकेयी अपने 2 वरदानों को महाराज दशरथ से मांगते हैं। पहला वरदान मांगती कि भैया भरत को युवराज पद दे दिया जाए, और दूसरे वरदान के रूप में मांगती है कि राम को तपस्वी का वेश बना करके वन को भेजा जाए। माता पिता की आज्ञा को स्वीकार कर 14 वर्षों के वनवास के लिए भगवान जो है वन को आते हैं। केवट को नौका मांग करके गंगा पार लगाते और कहाँ पहुंचते हैं? पंचवटी आश्रम में।
जब भगवान पंचवटी आश्रम में निवास करते हैं तो वहां पर की घटना आप सभी को पता है कि दशानन रावण आता है तपस्वी का वेश बना करके, साधु का वेश बना करके, और माता सीता जी का हरण करके कहाँ ले जाता है? लंका नगरी में अशोक वाटिका में बंदनी बना करके रख देता है। इधर भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता जी की खोज करते हुए वन वन में भटक रहे हैं। पेड़ों से लताओं से पूछ रहे भगवान की तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? आज आम मनुष्यों की भांति भगवान रो रहे हैं, क्योंकि वही भगवान का चरित्र कैसा है? अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान। भगवान का जो चरित्र है वो अति विचित्र है, जिसे कौन लोग समझ पाते? तो बोले परम सुजान लोग। भगवान का चरित्र हर किसी को समझ में नहीं आता। भगवान का चरित्र क्योंकि है ही अति विचित्र, और भगवान इस संसार में लीला करने आए हैं, चरित्र करने आए हैं, और आज वो मनुष्य के रूप में है तो मनुष्य की भांति ही व्यवहार करेंगे ना। माता सीता जी की खोज करते हुए वन वन में भटक रहे हैं, रो रहे हैं। गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार करते हैं, अविरल भक्ति का वरदान उसे देते हैं, और आगे सबरी से भेंट करते हैं। और कहाँ पहुंचते हैं? जैसे जैसे वन के अंदर प्रस्थान करते हैं माता सीता जी की खोज करते हुए, तो किष्किंधा कांड में पहुंचते हैं। किष्किंधा कांड, कौन किसके कंधे पर बैठा? किस यानी बंदर भी होता है, बंदर भी कहा जाता है किस यानी। और किष्किंधा कांड नाम से स्पष्ट है कि कौन किसके कंधे पर बैठा। तो कौन किसके कंधे पर बैठता है भाई किष्किंधा कांड पर? हनुमान जी महाराज के दोनों कंधों पर, एक और भैया लक्ष्मण और दूसरी ओर भगवान रामचंद्र जी बैठ करके कहा जाते हैं ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मुलाकात करने। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता होती है। प्रभु राम सुग्रीव की सहायता करते हैं, तो सुग्रीव वचन देता है भगवान से कि प्रभु जिस प्रकार से आपने मुझे मेरी पत्नी को वापस दिलाया है, मेरे भाई बाली से मुझे बचाया है, मैं भी आपको वचन देता हूँ कि आपने जिस प्रकार से मेरी सहायता की है, मैं भी माता सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करूंगा। सुग्रीव सारे वानर दलों को बुलाता है और आदेश देता है कि हे वानर भाइयों, मैं आप लोगों को आदेश देता हूँ, एक अवधि का समय देता हूँ कि आप लोग चारों दिशाओं में फैले जाइए और माता सीता जी का पता लगा करके आइए। यदि आप लोग माता सीता जी का पता लगा करके नहीं आओगे तो आप सबकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। सारे वानर दल जो है वानर राज सुग्रीव के आदेश को लेकर के निकल पड़ते हैं। नल, नील, अंगद, जामवन, हनुमान जी सारे लोग माता सीता जी की खोज करने निकले हैं। स्वयं प्रभा के माध्यम से पता चलता है कि समुद्र के उस पार माता सीता जी को बंदनी बना करके रखा गया। संपाति दूर दृष्टि से देख करके बताता है कि आगे त्रिकुटा पर्वत है, लंका की नगरी है, सोने का लंका है, रावण का निवास होता है। अशोक वाटिका में माता सीता को बंदनी बना करके रखा गया। अब यहाँ पर विचार विमर्श ये चल रहा है कि इस 100 योजन अथाह समुद्र को पार हम कैसे लगाएंगे। माता सीता जी वहाँ है कि नहीं, इसकी पुष्टिकरण कैसे करेंगे? पहले किसी योग को जाना पड़ेगा पता लगाने के लिए कि वहाँ सीता है या नहीं है। भाई यदि आपसे कोई कह दे, बातें बातें में कह दे कि आपके घर में चोरी हुई है, आपके घर में चोरी हुई है, तो आप एकाएक मान लोगे? नहीं, आप पहले उसका पुष्टिकरण करोगे, फोन लगाओगे अपने पड़ोसी को कि मेरे घर में वाकई में चोरी हुआ है। यदि चोरी हुआ है तो आप जाओगे, नहीं हुआ है तो क्यों व्यर्थ करोगे अपना समय। तो लेकिन वहां पर उस समय ऐसे संसाधन नहीं था, फोन मोबाइल नहीं हुआ करते थे, वहां स्वयं अपना काम को करना पड़ता था। अब यहाँ पर विचार विमर्श ये चल रहा है कि हम इस 100 योजन अथाह समुद्र को पार कैसे लगाएं। सारे वानर अपने अपने राय देने लगते हैं। गज कहता है कि मैं एक छलांग में 10 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। गवाक्ष कहता है कि मैं एक छलांग में 20 योजन अथाह समुद्र पार कर सकता हूँ। लेकिन 10-20 से कैसे काम बनता? समुद्र तो 100 योजन का है। सर्व कहता है कि मैं एक छलांग में 30 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। ऋषभ कहता है कि मैं एक छलांग में 40 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। गंधमादन नामक वानर कहता है कि मैं एक छलांग में 50 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। मैंद नामक वानर कहता है कि मैं एक छलांग में 60 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। सुसेन कहता है कि मैं एक छलांग में 70 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। द्विविद कहता है कि मैं एक छलांग में 80 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। जामवंत कहते हैं कि मैं एक छलांग में
100 योजना था समुद्र तो पार कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। भाई व्यक्ति की एक अवस्था होती है, जब वो जवानी में होता है, युवा होता है, तो वो जितना कार्य अपनी युवावस्था में करता है उतना कार्य वो अपने बुढ़ापे में नहीं कर सकता। थक जाता है, जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते इतना थक जाता है कि वो बुढ़ापे में उतना कार्य करने की शक्ति उसके अंदर नहीं रहती। मन से तो रहेगी शक्ति, लेकिन शारीरिक रूप से भी तो शक्ति होनी चाहिए। जामवंत जी अपने समय में बहुत बलशाली हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे बूढ़े हो चुके हैं, तो अब उनमें पहले जैसे शक्ति नहीं रही। अंगद कहता है कि मैं एक छलांग में 100 योजना था समुद्र पार तो कर सकता हूँ, लेकिन लंका में जाने के बाद मैं वहां से वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि अंगद को श्राप मिला रहता है, एक ऋषि के द्वारा श्राप मिला रहता है। अंगद और अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के शिष्य रहते हैं। तो अंगद कौन है भाई? बाली पुत्र। तो अंगद बहुत शक्तिशाली रहता है। तो अंगद क्या करता था, जब भी अक्षय कुमार से मिलता था तो अक्षय कुमार को बहुत डराता था, धमकाता था, उसको मारता था, पीटता था। अक्षय कुमार अंगद से बहुत परेशान हो जाया करता था। तो अक्षय कुमार को एक दिन बड़ा गुस्सा आया, दौड़ करके अपने गुरु के पास में जाता है और अंगद के नाम से अक्षय कुमार जो है शिकायत करता है अपने गुरु जी से। कहता है कि हे गुरुवर, ये अंगद अपने शक्ति का दुरुपयोग मेरे ऊपर करता है, मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत पीटता है, आप इसका कुछ करिए। अंगद को बुलाते हैं गुरु और अंगद से कहते हैं कि अंगद सुनो, तुमको अपनी शक्ति का इतना अहंकार है, जो तुम दोनों मेरे ही शिष्य हो, मैं नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, लेकिन अंगद तुम तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। तुम अक्षय कुमार को अपने बल से बहुत परेशान करते हो। याद रखना अंगद, यदि तुमने अगली बार अक्षय कुमार को मारने की कोशिश की तो तुम्हारी मृत्यु अक्षय कुमार के हाथों निश्चित है। और अभी अक्षय कुमार जीवित है लंका में, इसलिए अंगद कहता है कि मैं लंका चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरा मुकाबला यदि अक्षय कुमार से हो गया तो अक्षय कुमार मुझे मार डालेगा तो मैं तो वहीं का रह जाऊंगा। फिर इधर माता सीता जी का पता कौन बताएगा, समाचार लेकर के कौन आएगा? इसलिए अंगद पीछे हट जाता है। एक किनारे पर हनुमान जी चुप्पी साध करके बैठे हैं। जामवंत जी देखते रहे हनुमान इस प्रकार से चुप्पी साध करके क्यों बैठे। जामवंत जी हनुमान जी के पास में जाते हैं। हनुमान जी के पास में जाकर के कहते हैं, अरे हे राम भक्त हनुमान, इस प्रकार से चुप्पी साध करके क्यों बैठे हो? तुम तो अतुलित बल के धाम हो, ज्ञानी नामाग्रगण्यम हो, और इस प्रकार से तुम्हारा चुप्पी साध करके बैठना तुमको शोभा नहीं देता हनुमान। और आइए आगे जामवंत जी क्या कहते हैं, एक भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए।